गोपी मिलती थोड़ी थी ठाकुर जी से, मिली तो बस 11 साल, पर 100 साल, 100 साल क्या किया? याद, बस कृष्ण को याद किया हर पल हर क्षण। एक ब्रज में एक हवा से पत्ता भी हिल जाता था ना, तो गोपी का ध्यान एकदम भंग होता और उससे लगता कोई आ गया। कौन आ गया? श्याम सुंदर आ गए, कृष्ण आ गए। कोई घर के दीवार पर कोई कौआ काव काव करता ना, तो यशोदा मैया कहती आहा हा हा, अरे वाह, कहते कौआ बोलता तो घर में कोई आता है। तो जैसे कौआ बोलता मैया कहती और जोर से बोल, और जोर से बोल, तेरी आवाज मुझे बड़ी मीठी। कौए की आवाज कभी मीठी लग सकती है? पर प्रेम देखो, वात्सल्य देखो। मैया कहती तू और बोल, तू बोलेगा तो लाला आएगा, तू बोलेगा तो कन्हैया आएगा। तो कन्हैया आ गया ना, कन्हैया आगो लाला आगो, तो मैं तेरे चोंच को सोने में मड़वा दूंगी, पर तू बोलता रहे, तू बोलता रहे। तेरे बोलने से लाला आएगा, तेरे बोलने से कन्हैया आएगा। प्रेम दशा, भाव दशा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, ब्रजवासियों से पूछो। पूरी रात मैया एक ही तकिया को लोरी गागा के सुलाती थी। लगता था कि यहाँ पल्ला में लाला सोयो भयो है, लाला सो जा, अरे कन्हैया सो जा, अरे लाला काय को धम मचा रहे हो, काय को हल्ला मचा। पूरी रात मैया वह तकिया कोई लोरी गागा के सुलाती रहती। नंद बाबा देख रहे हैं पर कुछ बोलते नहीं। या अच्छा है, इसे कम से कम याद तो नहीं है कि कन्हैया यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसे याद आता है तो फिर मैया बावरी हो जाती है, लाला कहाँ गए हो, कन्हैया कहाँ गए हो। अच्छा है, बढ़िया है। भूल जाती है तो उस समय अच्छी रहती है, लगता है यही है कन्हैया, यही है श्याम सुंदर। यशोदा मैया की ये दशा, गोपियों की गोपियों का तो भैया पूछो ही नहीं। कैसे विरह में एक एक क्षण युग के बराबर लगता है, ये कोई गोपियों से पूछे। एक क्षण युग के बराबर, एक पलक झपकना जिनको युग के बराबर लगता था। गोपियां कहती थी ये विधाता है ना, ये जो ब्रह्मा है ये मूढ़ है, इसको दुनिया बनानी नहीं आई। पूज्य पाठ श्री राधा बाबा जी का भाव है। पूज्य बाबा महाराज कहते थे एक दिन श्री किशोरी जी से सब सखीन ने पूछी कि हे श्यामाजू, हम श्याम सुंदर को कभी देख नहीं पाती हैं, उनसे नजरें मिला नहीं पाती, क्योंकि हम सखी मंजरी भाव में बस आपके चरणों में ही हमारा मन अटका रहता, हमें पता ही नहीं वो दिखते कैसे। तो आप बताओ ना श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं। तो जैसे बोला तो श्री जी रोने लग गए। सखी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप, हमसे कोई भूल हो गई प्यारी जो? बोले नहीं, पर तेरा जो मनोरथ है ना मैं वो पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने आज तक श्याम सुंदर को देखा ही नहीं। सखी कह रही क्या बात कर रही हो, आप निरंतर उनके साथ रहती हैं, दिन भर उनके साथ रहती हैं। बोले क्षण क्षण में शोभा पलटावे, को सखी कहो कैसे उड़ावे। हर पल अपनी शोभा पलटाता, एक क्षण में कुछ और लगता, एक क्षण में कुछ और लगता। और ऊपर से ये जड़मती ब्रह्मा कैसी सृष्टि बनाई, क्या ये 2 हाथ दे दिए, 2 पांव दे दिए, 2 नैन दे दिए, पर उस पर दे दी पलक। ता पर पलक करती है बाधा, पलक झपकती हैं तो ऐसे लगता है क्यों ये पलक बनाई विधाता ने। श्री किशोरी जी कहती सखियों से, अब मैं एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगी, मैं निर्माण करूंगी एक नई दुनिया का, और उस दुनिया में मानव का निर्माण भी मैं करूंगी, और उसमें 2 आंख नहीं बनाऊंगी, रोम रोम प्रति नयन बनावे, हर रोम में आंखें होंगी, तब जाकर के कहीं श्याम सुंदर का रूप में देख पाऊंगी, क्योंकि इन 2 आंखों से तो संभव नहीं, देख नहीं पा सकती। मुझे कभी नहीं लगा था कि बीकॉम के बाद मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, वो भी किसी टॉप एमएनसीज में, क्योंकि ऑनेस्टली मैं खुद कंफ्यूज थी, सेल्फ डाउट में थी कि आगे क्या करना है। एमबीए के नाम पर 30 लाख रुपए मुझे बर्बाद करना बिल्कुल मंजूर नहीं था, और सीए मेरे बस की नहीं थी। मैं उसी फेज में थी जहां हर कॉमर्स स्टूडेंट्स होता है कि अब क्या करना है,
पर जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया, मेरी आंखें सच में खुल गई। मुझे समझ आया कि एक ऐसा करियर भी एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में काफी कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। अगर तुम भी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि तुम कैसे 12 LPA तक का स्ट्रॉन्ग करियर पाथ बिल्ड कर सकते हो, तो नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करो, रजिस्टर करो। वी विल शेयर यू द एग्जैक्ट रोड मैप। आप इंडियन इन्वेस्टर हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, पर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड क्यों रहे? ऐसा विरह, ऐसी वेदना कहाँ मिल सकती है भैया? इस विरह, इस वेदना में कोई कहता हो गोपी दुखी थी इसलिए रोती थी? नहीं, गोपी से कहा, उद्धव जी ने आके कहा, नारद जी ने आकर के कहा कि गोपियों तुम यहाँ कितनी दूर है मथुरा, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। उद्धव कहते कृष्ण से कह के हजारों रथ मंगवा दूंगा, तुम सब ब्रजवासियों को लेकर के मथुरा चलता हूँ। गोपियों ने कहा नहीं उद्धव, हमें नहीं जाना, कृष्ण से नहीं मिलना। बोले मिलना तो है पर ऐसे नहीं मिलना, अगर उससे मिलना ही होता तो छोड़ के क्यों जाता? और अगर वो छोड़ के गया तो इसका मतलब है कि उसको उसमें आनंद है। और प्रेम क्या, उसके आनंद में अगर हम बाधा बने तो हमें डूब मरना चाहिए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। कैसा प्रेम है? वो दूर रहे ये उसकी मर्जी, मैं याद करूं ये मेरी मर्जी, मैं उसके याद में डूबा रहूं ये मेरी मर्जी। और उद्धव एक बात और सुनो, कह देना उसको, वो ये सोच रहा है मथुरा में बैठा बैठा कि अच्छा रहा इन ब्रज के लोगों से मेरा पल्ला छूटा, अब कोई मिलन नहीं होगा। पर उद्धव, हम भी पक्की खिलाड़ी हैं, हमारे पास भी एक रास्ता है कृष्ण को पाने का। क्या रास्ता है? कृष्णा कृष्णा करता उधो, कृष्णा कृष्णा करता उधो, प्राण हमारा जाए रे, प्राण हमारा जाए रे, कृष्णा कृष्णा करता उधो, कृष्णा कृष्णा करता प्राण त्याग दूंगी। फिर क्या होगा? बोले सुना है मरते समय तुम जिसे दिहाते हो फिर अगले जन्म में वो तुम्हें मिल जाता है। उससे कह देना गोपी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी, उसको याद करके मरेंगे। तो गोपी तू इतना प्रेम करती है, तुझे चाहिए क्या? स्वर्ग लोकना वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोकना गमता रे, स्वर्ग लोकना वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोकना गमता। ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, ना कन्हैया चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? जारजमा श्री कृष्ण रम्या था, जारजमा श्री कृष्ण रम्या था, ते रजनी
कृष्णा कृष्णा करता उधो कृष्णा कृष्णा करता प्राण हमारा जाए रे प्राण हमारा जाए रे कृष्णा कृष्णा करता उधो कृष्ण 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 बोलते बोलते उद्धव हम प्राण त्याग देंगे, उफ नहीं करेंगी, कोई चाह नहीं रखेंगी, कोई मांग नहीं रखेंगी, उसकी याद के सामने स्वर्ग भी मिल जाए तो ठुकरा देंगे। प्रियतम की बस याद चाहिए, बस स्मरण चाहिए। गोपी तू कहे तो जा करके श्याम सुंदर को बता दूं, ब्रजवासी तुम्हें बहुत याद करते हैं, गोपियां तुम्हें बहुत याद करती हैं, किशोरी जी तुम्हें बहुत याद करती हैं, क्या दशा है यहाँ की बता दे। तब श्री किशोरी जी बोली, अरे उद्धव तू प्रेम समझ न पाया, तू प्रेम जान न पाया, तुझे लग रहा है कि तू जाकर के श्याम सुंदर को बताएगा हम दुखी हैं, तो क्या वो ये सुनकर के सुखी हो जाएंगे? उनको कितनी पीड़ा होगी, उनको कितना कष्ट होगा कि मेरे बिना पूरा ब्रज उदास है और हमारे होते हुए कृष्ण उदास हो। तो क्या करूं? उद्धव जाकर के कहना कि कन्हैया तेरे बिना ब्रज बड़ा आनंद में है, वहां आनंद की बहार बह रही है, सब बड़े आनंद में है, यशोदा मैया, गोपियां, किशोरी जी, ग्वाल बाल गैया, पर यहाँ की एक बात, यहाँ का एक दुख, एक पीड़ा कृष्ण को मत बताना, कन्हैया को ना कहना। उद्धव ने कहा अच्छा, पर कृष्ण ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, पढ़ोगी? गोपी ने कहा जल्दी दो, तब से इतनी बातें बना रहे हो, तुमने पत्र ना दिया हमें, देखे तो प्रियतम ने क्या लिखा है हमारे लिए। उद्धव ने पत्र निकाला, गोपियों को दिया, तो जैसे कोई भूखा भोजन पर टूट पड़ता है, सारी गोपियां उस पत्र को छूने के लिए टूट पड़ी उस पर, पूरे पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खींच करके एक ने टुकड़ा लिया आंख पे लगाया, एक ने लिया हृदय से लगाया। उद्धव ने कहा कैसी नासमझी है गोपियों तुम्हारी, तुमको जरा भी मर्यादा नहीं पता। अरे पत्र को कम से कम पढ़ तो लेना चाहिए, उसके बाद फाड़ती। गोपी ने आंख में अश्रु भरते हुए कहा उद्धव हमने कन्हैया को पढ़ लिया है, अब हमें पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने अपने कन्हैया को जान लिया है, उसको पढ़ लिया है। और वैसे भी उद्धव अब ये पत्र पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस पत्र को पढ़ेंगी हमारी आंखों के आंसुओं से सारे अक्षर धुल जाएंगे इसके, और अगर इस पत्र को हृदय से लगाएंगी तो हृदय में जो विरह की अग्नि जली है ना, उस अग्नि से ये पत्र, ये कागज जल करके खाक हो जाएंगे। इसलिए उद्धव बस इसका एक टुकड़ा मिल जाने से लगा कि श्याम सुंदर आ गए हमारे पास, हमारे प्रियतम आ गए हमारे पास। उद्धव ने देखा ये क्या दशा है इन पागलों की, इन बावरियों की। एक सामने मूर्ति खड़ी थी। उद्धव जी ने कहा तुम ब्रजवासियों को जरा भी वेद पाठ क्रिया कुछ आती नहीं है, इस मूर्ति को ऐसे ही जंगल में खड़ा कर दिया है, ना कोई मंदिर बनाया, ना इसके लिए कोई छत बनवाई, ना आरती पूजा, ना भोग, ऐसे ही ये मूर्ति खड़ी हुई है यहाँ जंगल में। सुन करके सारी गोपियां चीख चीख करके रोने लगी। उद्धव ये मूर्ति नहीं है, ये हमारी किशोरी जी हैं,
कृष्ण के जाने के बाद अगर एक बार खड़ी हो जाती हैं तो दिनों दिन खड़ी रहती हैं, बैठ जाती हैं तो बैठी रहती हैं, शैया पर शयन करती हैं तो वही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। ये मूर्ति नहीं है, ये हमारी किशोरी जी हैं। भैया संसार में कोई श्री किशोरी जी की उस विरह वेदना को समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। हाँ माना, हम भी कहते हैं कि श्री राधा माधव अलग नहीं है, वो एक आत्मा दो देह हैं, लेकिन फिर भी संसार में आकर के लीला करने के लिए जो उन्होंने विरह किया, उस विरह में जो असहनीय पीड़ा किशोरी जी ने सहन करी, वो कोई संसार में व्यक्त नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। कोमलांगी, जिनका हृदय कोमल, जिसके अंग कोमल, जिनके चरण कोमल। Get bridal makeup sets at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. Your fasting high, PP high, HbA1c high. I'm going to tell you something most doctors never get time to explain. जिनका हृदय कोमल, जिसके अंग कोमल, जिनके चरण कोमल, कई कई दिनों तक कृष्ण की याद में नंद बाबा को द्वार पर दूत खड़े करने पड़ते थे कि कोई गलती से यहाँ के कृष्ण मत बोल देना, वरना श्री किशोरी जी सुन लेंगी और उनकी दशा कोई फिर संभाल ना पाएगा, कोई रोक ना पाएगा। ऐसी दशा 100 वर्ष ऐसे ही बीते ब्रजवासियों के। सोच करके देखो, एक क्षण एक पल भी अपना कोई अलग हो तो व्यक्ति व्यथित हो जाता है, वो भी संसार का व्यक्ति। ब्रजवासियों के तो ठाकुर जी से प्राण जुड़े थे। 100 साल हर सुबह सी इंतजार में होती थी कि कन्हैया बोल के गयो, लाला कह के गयो कि मैं आऊँगा। बस इसी बात पे भरोसा था कि कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। आया नहीं, पर एक संदेशा आया। कौन सा संदेशा आया? शांडिल्य ऋषि संदेशा लाए, भगे भगे नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए। बाबा, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण होने वाला है, सुना है सूर्य ग्रहण में जो स्नान करता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है। नंद बाबा ने कही, हे गुरुदेव, अब पाप और पुण्य चाहिए किसको? अब पुण्यों की कोई चाह हमारे हृदय में बची नहीं। शांडिल्य ऋषि ने कही, तो बाबा मैं कौन सा पुण्य के लिए आपको लेकर के जा रहा हूं, पता है उस ग्रहण में कौन आ रहा है? भैया कोई भी आए, हमें क्या लेना देना उससे। अरे सुन तो लो पूरी बात, वहां अपना कन्हैया आ रहा है। यशोदा मैया को सुनाई नहीं देता था कानों से, एक बात को नंद बाबा को 10 बार दोहराना पड़ता तब जाके सुनती थी। पर आज जैसे सुना ना कन्हैया आ रहा है, एक ही बार में मैया कोई बात सुन गई, काम छोड़ के भगी भगी आई। कहा, बोली तुमने? दोबारा बोलो, कौन आ रहे हो? बोले वहां कन्हैया आ रहे हो। आज पूरा ब्रज जा रहा है कुरुक्षेत्र, पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, ना उनको ग्रहण से मतलब है, ना उनको पुण्यों से मतलब है। पर आज 100 साल बाद कन्हैया को फिर से एक बार देखेंगे। मन सुखा 100 साल का वृद्ध हो गया है, 100 से ऊपर हो गया है, पर आज जब जा रहा है तो कन्हैया के लिए बोलो, अरे भैया चलो सबरे गेंद धर लो, कन्हैया के संग खेलेंगे। दूसरा बोला, अरे बावरे तू बूढ़ो है गयो है, अब कन्हैया के संग तू बुढ़ापे में खेलेगो। पर कौन समझाए इन ब्रजवासियों को? लगता है कि अभी कृष्ण आएगा, अभी कन्हैया आएगा। चंद्रावली, ललिता, विशाखा किशोरी जी के पास गई। एक सखी बड़े प्रेम से चरणों में बैठी और बड़े धीमे से बोली, श्यामाजू चलो, हम सब कुरुक्षेत्र चल रहे हैं। हंसी किशोरी जी, मैं अपना बरसाना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा धाम है, ये मेरा ब्रज है। हाँ, ब्रज तो हम भी नहीं छोड़ना चाहते,
पर अब हृदय फट रहा है। अब मन करता है एक बार उन्हें देख ले। सुनो, वहां वो आ रहे हैं, प्रियतम आ रहे हैं। श्री जी जानती हैं कि इस ब्रज से बाहर वो मिल तो जाएगा, पर आज इतना भाव किशोरी जी का नहीं है, पर सबका भाव है। उनके मन को रखने के लिए किशोरी जी तैयार होती हैं और पूरा ब्रज जाता है कुरुक्षेत्र। पहली बार ब्रजवासियों ने ब्रज से बाहर कदम रखा, वो भी कृष्ण के लिए। कैसा अद्भुत जीवन होगा जिनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊधो, हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही जीवन सर्वस्व है हमारा। सारे ब्रज के लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे। ठाकुर जी भी बड़े आनंद में हैं। हाँ, संकोच भी है, कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको। कितनी सरलता से मैंने कह दिया था कि परसों लौट आऊंगा। एक एक दिन उनका इंतजार में बीता। कब रथ आए, कब कोई दूत आए और कहे कि पीछे कृष्ण आ रहा है। पूरी अपनी गृहस्थी के साथ 16,000 रानियों के साथ कृष्ण आए कुरुक्षेत्र, ब्रजवासी आए कुरुक्षेत्र। और फिर श्री द्वारिकाधीश आज अपनी पूरी सेना को छोड़, अंगरक्षकों को छोड़, केवल अकेले मिलने आए गोपियों के शिविर में। शिविर में प्रवेश हुआ। सामने सबसे आगे ललिता सखी खड़ी थी। श्री ठाकुर जी ने ललिता को देखा। ललिता ने मुंह फेर लिया। कौन है आप? द्वारिकाधीश बोले, ललिता तू भूल गई मुझे? ललिता हंसती है बड़ी जोर से। ओ वाह, तो आपको हमारा नाम भी याद है? अभी हमारा नाम अभी भी जानते हो? बड़ा एहसान है आपका। ललिता ऐसा मत बोल, एक तू ही तो है जो श्री किशोरी जी के सामने मेरा पक्ष रखती थी, मेरी विरह वेदना को शांत कराती थी। ऐसा ना बोल। कहाँ है किशोरी जी? जाओ, भीतर विराजमान है। श्याम सुंदर आए, पांव आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन बढ़ते हुए आगे आए। कमर फेरे किशोरी जी बैठी थी। श्याम सुंदर आकर के सीधा श्री किशोरी जी के चरणों में करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। हे राधे, मैं हूं तेरे जन्मों जन्मों का अपराधी। लाख अपराधी माफ किए जा सकते हैं, पर मेरा अपराध कौन माफ करेगा? मेरे इस अपराध की कोई माफी नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। मैंने तुम निर्मल मन वाले ब्रजवासियों के साथ अन्याय किया, पर हे किशोरी जी, आप तो जानती थी ना कि ये अवतार मिलन का अवतार नहीं है, ये अवतार विरह का अवतार है। आज मैं आपके चरणों में बैठा हूं, ये मेरा अपराध है। किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे श्याम सुंदर, मुझे अपराधी न बनाओ, आप हमारे प्राण हो। चाहे नियरे रखो, चाहे न्यारे रखो, हम तेरे हैं, तेरे ही कहलाएंगे। क्या दूरी प्रेम खत्म कर देती है? नहीं। हमें लगता है कि तुम जब थे
तो एक थे, पर तुम जब चले गए तो कण कण में तुम दिखने लगे, हर जगह पर तुम दिखने लगे। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई शिकवा नहीं है तुमसे, कोई शिकायत नहीं है तुमसे। पर हाँ, एक बात कहूँ, हे श्याम सुंदर, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पर यहाँ मिलन का आनंद नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना वृंदावन नहीं है, यहाँ अपनी ब्रज भूमि नहीं है। इसलिए अब ये अंतिम मिलन ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, मेरा शरीर जलता है, मैं ब्रज की माटी से बाहर जा नहीं सकती। अब ये ब्रजवासियों ने तुम्हें देख लिया, अब हम लौट जाएंगे। लौटने की तैयारी भी हो गई, लेकिन ठाकुर जी की 16,108 रानियां मिलने आई श्री राधा रानी से। रुक्मणी आई। रुक्मणी, ये बात सब जानते हैं कि रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन जब से वो श्री किशोरी जी से मिली ना, उनका प्रेम ठाकुर जी से बढ़कर के श्री राधा रानी के लिए हो गया। उनके चरणों में प्रेम बढ़ गया। हाथ में पात्र में दूध लेकर के आई, श्री किशोरी जी को आकर के कहा, ललिता ने परिचय कराया, किशोरी जी ये श्याम सुंदर की प्रथम रानी है। क्या नाम है इसका? रुक्मणी। कह करके श्री किशोरी जी ने अपने गले से लगा लिया। रुक्मणी ने ऐसा प्रेम न पाया कभी जो आज श्री किशोरी जी से पाया। पहले हृदय में बड़ी ईर्ष्या रहती थी कि क्यों कृष्ण बस राधा 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 कहते रहते हैं, लेकिन आज मिल करके लगा क्यों राधा बोलते हैं। इतना प्रेम का समुद्र जिनमें बह रहा हो। दूध पिया, ठाकुर जी के पास वापस लौटी। सब रानी मिलके रात्रि को ठाकुर जी के चरण दबाए, तो उन चरणों में देखा कि ठाकुर जी के चरणों में मोटे मोटे छाले हुए हैं। हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए थे आप? हे प्रभु, आप कहाँ गए जो आपके चरणों में ये छाले हो गए? ठाकुर जी ने कहा, तुम कहाँ गई थी? हम तो दूध लेकर के गई थी। गरम गरम दूध किशोरी जी ने पी लिया। बोले बस, उन्होंने पिया और उनके हृदय में मेरे चरण बसे हुए हैं, इसलिए शरीर उनका है पर हृदय में बसा मैं हूँ, इसलिए मेरे चरणों में उस दूध के छाले पड़ गए। कौन कहता है कि राधा कृष्ण अलग है? ब्रजवासी कहते अब हम जा रहे हैं, पर ध्यान रखना तुम्हारे बिना सूना है। अभी भी ब्रजवासी ठाकुर जी से निवेदन तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते कि लाला तेरो भैया कुछ काम बिगड़े ना तो तू ना आई हो, तू सुखी रहे जहाँ भी रहे, तेरा स्मरण रहे तू जहाँ भी रहे। ऐसा प्रेम भैया न भूतो न भविष्यति, दुनिया ना तो आज तक कर पाई भगवान से और ना कभी ऐसा देखने को मिलेगा। इन ब्रजवासियों ने कभी धूप अगरबत्ती लेकर के ठाकुर जी की आरतियां नहीं गाई हैं, कभी भगवान की दंडौती नहीं लगाई है, पर पूजा नहीं जानते ये ब्रजवासी, पर ठाकुर जी से प्रेम करना जानते हैं। और जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो, बिना प्रेम के कोई भगवान को पा ही नहीं सकता। इन ब्रजवासियों ने प्रेम का साक्षात स्वरूप दिखाया हम सबको। पूजा कम हो जाए चलेगा, आप भगवान को पुष्प नहीं चढ़ा पा रहे चलेगा, आप ठाकुर जी को अपनी आंखों के अश्रु का जल चढ़ाओ। पंचामृत नहीं चढ़ा पा रहे चलेगा, पर अपने हृदय का प्रेम अर्पित करो। यही ब्रज का प्रेम, इसीलिए उद्धव जी गोपिकाएं उनके चरण धूलि को माथे पर लगाते हैं, नारद जी गोपी के चरणों को माथे पे लगाते हैं, सनकादिक गोपी के चरणों की रज को माथे पे लगाते हैं, ब्रह्मा जी महादेव
गोपी को प्रणाम करते हैं कि गोपी जैसा कौन दुनिया में भगवान को प्रेम कर सकता है, निस्वार्थ, बिना शिकवे बिना शिकायत के। ऐसा प्रेम ब्रजवासियों ने करके दिखाया। और भैया ये प्रेम ठाकुर जी से ही होता है, ये प्रेम संसार में नहीं होता। संसार तुम्हारी देह का भूखा है, तुम्हारे तन का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे धन का भूखा है। ठाकुर जी के प्रेम में ये तीनों ही चीज नहीं है। किसी चीज की उनको आपसे आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते बस तू आके मेरे सामने बैठ के बस इतना बोल दे कि प्रभु मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आप बहुत याद आते हो। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरे लिए उतना ही भजन है, उतना ही तप है, उतना ही ध्यान है। इसलिए हम आप सबसे भी आज ये कथा के विश्राम दिवस में निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से प्रेम करो, खूब प्रेम करो, अपना मान के प्रेम करो, उनको अपना हितैषी मान के प्रेम करो।